लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विश्वास प्रस्ताव पर रखेंगे सरकार का पक्ष। बीजेपी की तरफ से राज्यवर्धन सिंह राठौर, लॉकेट चटर्जी और रामकृपाल यादव भी पक्ष रखेंगे। आज लोकसभा में कांग्रेस से बोलेंगे राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और सांसद हिबी के नाम भी दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन कांग्रेस ने पीएम पर अटैक किया। पूछा, पीएम कब तोड़ेंगे मौन व्रत, अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का सरकार पर मणिपुर को नजरअंदाज करने का आरोप। कहा कि मणिपुर से 2 सांसद होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि कैसे कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के सांसद को स्पीकर बनने का मौका दिया, वैसे ही बीजेपी को अपने मणिपुर के सांसदों को वो स्थिति देनी चाहिए जहां से वो अपने बात रख सकें। बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल का तंज। कहा कि पीएम की लोकप्रियता को देखकर ही बना है इंडिया। कैसे कैसे अनुबंध हो गए, नेवले और सांप के संबंध हो गए। सोनिया गांधी पर बीजेपी का डायरेक्ट हमला। निशिकांत दुबे बोले, बेटे को सेट करना, दामाद को भेंट करना एजेंडा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती है। किरेन रिजिजू बोले, गलत वक्त पर गलत प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष ने नॉर्थ ईस्ट की इतनी चिंता पहले नहीं की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बोले, पीएम मोदी इंडिया शब्द से डरते हैं, इसलिए हर रोज इंडिया पर निशाना साध रहे हैं। बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा का तंज। कांग्रेस पार्टी जीतते हुए हारने में माहिर है, देश के लोग तय करेंगे पीएम का नाम बोलना सही था या गलत। टीएमसी सांसद स्वागत रॉय बोले, बंगाल डेलीगेशन भेजकर मणिपुर नहीं भेजा, वहां मर रहे हैं लोगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। डिंपल यादव ने केंद्र सरकार को अहंकारी बताया, मणिपुर पर असंवेदनशील रही सरकार कहा। एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले ने मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग की। दंगा, हत्या और बलात्कार के 10,000 मामले सामने आए कहा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच उद्धव गुट के नेता पर भड़के नारायण राणे। कहा कि बीजेपी पर उंगली उठाई तो औकात दिखा देंगे। पूर्वोत्तर में कांग्रेस की नीति फूट डालो और शासन करो की रही है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर अटैक। कहा कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से बाकी सत्र के लिए सस्पेंड। सदन में अमर्यादित व्यवहार करने पर कार्रवाई हुई। राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल के खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस। इंडिया गठबंधन सांसदों ने माफी की मांग की। राहुल गांधी का आज राजस्थान दौरा। मानगढ़ धाम में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की सभा में सीएम अशोक गहलोत भी होंगे शामिल। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानगढ़ धाम है। भोपाल में आज राजभवन का घेराव करेगी बीएसपी। दलित आदिवासी उत्पीड़न को लेकर सरकार को घेरेगी। शिवसेना के विधायकों के अपात्रता के मामले पर स्पीकर राहुल नवरेकर ने सुनवाई शुरू की। हर दिन एक विधायक को बयान देने और उनका पक्ष रखने को बुलाया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग पर बोले कमलनाथ, जब देश की 82% आबादी हिंदू तो अलग से हिंदू राष्ट्र कहने की जरूरत क्या है। एमपी के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भारत को माना हिंदू राष्ट्र। कहा कि क्या ये कहने की जरूरत है या ये बहस का विषय भी है। नौ हिंसा के मामले में अब तक 142 केस दर्ज, 312 लोग गिरफ्तार, 106 पुलिस की हिरासत में। नौ हिंसा का नया वीडियो आया सामने। दंगाइयों के बीच फायरिंग करता नकाबपोश नजर आया। पत्थरबाज दंगाइयों की आड़ लेकर नकाबपोश ने की फायरिंग। गोली चलाने के बाद हुआ मौके से फरार। दूसरे वीडियो में बाइक सवार को पीटते नजर आए दंगाई। बाइक सवार रहम की भीख मांगता रहा और दंगाई लाठी से पीटते रहे। तीसरे वीडियो में दंगाइयों के 2 ग्रुप आए नजर। एक ग्रुप ने सड़क पर सीधे ब्रजमंडल पर किया हमला, दूसरे ग्रुप ने छतों से किया पथराव। नू में इंटरनेट सेवा पर 11 अगस्त तक बैन। आज सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता को नहीं मिली नू जाने की इजाजत। डीजीपी से आज नू जाने के लिए मांगी थी इजाजत। अगरतला में सीएम मानिक साहा की बैठक। कानून व्यवस्था की समीक्षा, रोहिंग्या घुसपैठ पर चर्चा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का आज 7वां दिन। कड़ी सुरक्षा में परिसर में चल रहा है सर्वे का काम। ज्ञानवापी के सर्वे में शामिल कानपुर आईआईटी की टीम। जीपीआर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जुटाए जाएंगे सबूत। ज्ञानवापी सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी का बयान। मुंबई से लेकर तहखाने तक कई और सर्वे और कई मशीनों का इस्तेमाल। ज्ञानवापी सर्वे पर बोले हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी, अपनी तकनीक से एएसआई की टीम कर रही है काम, दूसरे पक्ष का भी मिल रहा है सहयोग। यूपी के मुरादाबाद में हुए 1980 दंगे की सच्चाई आई सामने। योगी सरकार ने सदन में पेश की रिपोर्ट। सक्सेना आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, पूर्व नियोजित था मुरादाबाद दंगा। आरएसएस और बीजेपी की कोई भूमिका नहीं थी। 1980 के मुरादाबाद दंगे की एसआईटी रिपोर्ट पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लोगों को पता चलना चाहिए सच्चाई। जनसंख्या के मुद्दे पर योगी ने अखिलेश को घेरा। कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही यूसीसी की बात करते हैं। विधानसभा में सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 6 सालों में नकल माफिया पर कसी है लगाम। कहा समाजवादी पार्टी पर बरसे ओपी राजभर। कहा कि सदन में चर्चा में बच रहा है विपक्ष। चर्चा हुई तो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ किए धोखे की खुल जाएगी पोल। जामनगर के एयरफोर्स स्टेशन में एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा करने पहुंचे। भोपाल में राजगढ़ अस्पताल के रिटायर्ड स्टोर कीपर के घर लोकायुक्त की रेड। करीब 10 करोड़ की अचल संपत्ति मिली। स्टोर कीपर अशफाक अली के भोपाल और
लिटेरी में ठिकानों पर छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में गोल्ड कैश भी बरामद किया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो से ज्यादा गोल्ड बरामद किया। 93 लाख से ज्यादा की कीमत। दुबई से आए थे 2 यात्री। कोची एयरपोर्ट पर भी कस्टम को बड़ी कामयाबी मिली। 25 लाख की कीमत का गोल्ड बरामद हुआ। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, ट्रैफिक बंद। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक अमरनाथ यात्रा रोकी गई। चेन्नई में भारतीय हॉकी टीम के समर्थकों में भारी उत्साह, तिरंगे के साथ लगाए नारे। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान।